असद खरल साहब, आप भी और बाबर डोगर साहब भी मुसलसल ये कहते रहे कि कुछ नहीं होने वाला, ये सब बातें ही हैं, कुछ नहीं करेंगे, बयानात हैं कि नून लीग कोई मुतहरिक तो नहीं होने जा रही। लेकिन अब आप देख लें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल, इन दोनों को हिदायत मिल गई हैं नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से। कहा जा रहा है कि कराची से कुछ आगाज़ करेंगे, जिस तरह बिलावल यहाँ लाहौर में आए हैं, ये कराची जाएंगे, उसके बाद गुजरांवाला डिवीज़न को देखेंगे, वहाँ पर पार्टी को मुतहरिक किया जाएगा, कोई कॉर्नर मीटिंग्स हो सकती हैं, और इसके अलावा अगर पार्टी में चेंजेस लाना पड़ते हैं उसकी भी इजाज़त मिल गई है। तो ये सब होना शुरू हो गया है असद खरल साहब। एक मिसाल है ना, वो एक जानवर की, वो लोग बैठे हुए थे तो वो इधर से छलांग लगा के उधर जा रहा था, कभी उधर जाता था, कभी उधर जाता था। तो आनियाँ जानियाँ तो जिस तरह बिलावल साहब आए हैं पंजाब में, सीट उनकी पंजाब पूरे में मेरे ख्याल 2-4 सीटें हैं टोटल। और इलेक्शन से पहले जब उन्होंने पूरे पंजाब का आलमोस्ट दौरा किया और ये दावा किया जा रहा था कि जनाब जिस तरह पता नहीं पंजाब के अंदर तो बिलावल भुट्टो जो है ना, जरदारी साहब, उन्होंने पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। और आप पंजाब के अंदर देखें किस तरह वहाँ पे सीटें निकली। सर, लोग नहीं मिल रहे थे टिकट लेने के लिए, खुद पैसे दे देकर ये हो गया कि अब ये माशाल्लाह ये पहला जो है ना टेंट फिश हो गई है कि कल यानी कराची से वो आगाज़ करेंगे, जहाँ पे कराची में ठाठे मारता समुंदर आएगा। एहसन इकबाल जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं और शाहिद खाकान अब्बासी जो सीनियर नायब सदर है, और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर हैं उन्होंने हिदायत दी है। और फिर बाद में आया कि कायद जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी उनको हिदायत की है कि जनाब आप बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जनाब आप हलचल मचा दें, आप वर्कर कन्वेंशन करें, जलसे करें, तंजीम को मुतहरक करें जी। अब कराची के अंदर तंजीम साजी के लिए जा रही है। कराची आपको कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे, ओहदेदार आपको मिल नहीं रहे, तो कारकुन वहाँ से हैं और बात को 2-4 लोग गिनेंगे तो उसके बाद आपके नाम खत्म हो जाएंगे। मामला ये है कराची के बाद फिर वो कह रहे हैं जी गुजरांवाला जो है वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करेंगे। तो जीटी रोड में भी आपने देख ली जितनी ज़्यादा क्लीन स्वीप आपने किया था, इलेक्शन के नताज आपके सामने हैं। फिर नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद से आए थे लाहौर में, तो जब रैली निकाली थी तो उसमें भी जमे गफीर आपने अवाम का ठाठे मारता समुद्र देख लिया। अभी जब रिसेंटली नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे, वो भी आपने देख लिया कितना बड़ा लोगों का इज्तिमा था और कितने बड़े ठाठे मारता समुद्र था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे जनाब आगाज़ किया जाएगा। मुझे ये बताएं जनूबी पंजाब में आपकी कितनी सीटें हैं? तो मामला ये है कि ये इस तरीके से देखिए मामला क्या है। अब पूरी आलमोस्ट जो क़यादत है नून लीग की वो तो बाहर बैठी हुई, क़यादत से मुराद ये शरीफ फैमिली, क्योंकि शरीफ फैमिली की पार्टी है, वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब है, ढकी छुपी बात, और उसके बाद आते हैं हफ्जा शहबाज, मरियम साहिबा, और पार्टी खत्म हो जाती है। बाकी बेचारे तो जिस तरह गुलाम होते हैं, गुलाम बिबने गुलाम, उनकी हैसियत इससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो उनका हुक्म तो मामला ये है कि ये तो चलेगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, देखें ये डीलें करके चले गए बाहर। शहबाज शरीफ साहब गारंटी दे के ग्रंटर भी साथ पहुंच गए, नवाज शरीफ साहब उधर बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा आजाद होके कुछ नहीं होगा, मरियम साहिबा आजाद होके कैद है, यानी जमीर की कैदी है, पता नहीं किस चीज का बोझ है उनके जमीर के ऊपर। मरियम साहिबा निकलेंगी तो फिर ही कुछ होगा। अच्छा, मामला ये है मरियम साहिबा तो अभी नहीं निकल रही, निकले वो तो निकलने के लिए तैयार होंगी, निकलेंगी सबसे पहले तो लंदन के लिए। अच्छा ठीक है, अपने बाप के पास पहुंचेंगी ताकि लूटा हो मार खाने लगे में, ताकि जो 2-4 रह गए लोग और उनको इंटैक्ट किया जाए। ठीक है, इसलिए झूठी कहानियां बनाई जाती, कभी कौमी हुकूमत, कभी मिड टर्म इलेक्शन और कभी पार्टी में हलचल। ये बाबर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? क्योंकि उन्होंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी पूछा है कि जी ये तो खत लिख दिया है इमरान खान ने, इसको हमने छोड़ना नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। तो उनको तसल्ली दी गई जी इस खत लिखने से कुछ नहीं होना, आप तसल्ली रखें। जब उससे भी कुछ नहीं होना तो फिर ये क्यों इतना तेज़ी लाई जा रही है इस सब मामलात में कि जनाब दोबारा सारे को देखें? जो खरल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक शो ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब 10 दिन रहे अस्पताल में, 100 बंदा रोजाना नहीं इकट्ठा हो सकता था। ये ख्वाजा आसिफ का बयान भी मद्देनजर डोगर साहब रखें। जी जी, अचानक क्या ऐसी तब्दीली आ गई है? उसामा साहब, आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने 3-4 दफा कहा था कि शहबाज शरीफ साहब मार्च में आ रहे हैं और मार्च में मार्च होगा। उसके बाद ये भी इतलात मिली कि शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने वर्कर से कहा है कि आपके मार्च में मैं आ सकता हूँ, तो मेरे लिए कोई मैं आऊँ तो एक जलसा करना चाह रहा हूँ और जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल करें। उसके बाद ताज मिला के जलसा गाह तलाश करें कि जहाँ पर जलसा करना है, उसमें मोची दरवाजा, माल रोड, नासिर बाग, ये सारी चीजें देखी गई।
लेकिन सारे वेन्यूज जो है वो अभी कंसिडरेशन में थे कि कहाँ किया जाए, कहाँ पर इतना बड़ा जमे कोई 10-1500 लोगों का इकट्ठा किया जाए जिससे शबाशी जो है वो खिताब करें। तो फिर एकदम ये सारी चीजें पसे मदद चलेंगी। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था कि शबाशी ने मार्च में नहीं आना, अब एक नई ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा दिया। शहबाज शरीफ का ट्रेन जो मार्च में आना था और मार्च करना था वो तो पीछे रह गया। अब आप देखें कि अब हसन इकबाल और जो शाहिद खान अब्बासी हैं उनसे कहा गया कि नहीं अब आप वर्कर कन्वेंशन शुरू कर दें। इनके पहले कराची जाए, कराची के बाद गुजरावाला जाए, गुजरावाला के बाद लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इस तरह से आप सारे स्टेशन में जाए। मार्च तो इसी में गुजर जाएगा। अच्छा। तो शहबाज शरीफ ने कब आना है, चीजों को समझें। शहबाज शरीफ ने मार्च में नहीं आना। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जो है वो भी एक लंबे टाइम के लिए नहीं आएंगे। हुकूमत जो है वो भी इमरान खान के जो लीगल जो मशीर है उनको दाद देनी पड़ेगी। उनको भी पता है कि इस लेटर की कोई 2% की वैल्यू नहीं है जो उन्होंने बरतानी हुकूमत को लिखा है। वो मैंने कल भी कहा था कि उसकी 2% की वैल्यू नहीं है जो खत ये तो फिर एक रियासत की तरफ से हुकूमत की तरफ से लिखा जा रहा है खत, और आप कह रहे हैं 2% की वैल्यू नहीं है, तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी हुकूमत के लिए। यानी ये स्विस खत से भी क्या गुजरा खत है। मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर वो लोग जिनको अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया कि जनाब इनको पकड़ कर लेके आए, उनको तो ये ला नहीं सके। तो नवाज शरीफ को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किए बगैर ही इन्होंने ना उनके साथ कोई इनका एग्रीमेंट है जो कैदियों के तबादले का, ना कोई कुछ है। इन्होंने खत लिखवा रहा है कि जनाब इसको हमारे हवाले किया जाए, तो किस तरह से हवाले हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि पीएमएलएन पिटीशन तैयार कर रही है। 3-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा था 1-2 दिन उन्होंने पिटीशन दायर करके तो उन्होंने वो उनको दे देना है कि ना ये अदालती मामला है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो उनका वकील जो डॉक्टर है वो लिख कर दे देगा कि ना ये पेशेंट जो है ये मेरे जेरे इलाज है और ये बीमार है। तो और उसके बाद एग्रीमेंट है कोई नहीं है, तो खत की लीगल वैल्यू क्या है। सर मुझे अगली खबर पर जाना है, बाबर साहब अगली खबर पर जाना है। मुख्तसर ये बताएं कि अगर मरियम आए बाहर और वो निकलती हैं तो फिर लोग आएंगे। ये शाहिद खान अब्बासी हसन इकबाल से तो चले मान लेता हूं नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह मरियम ने कुछ जलसे किए उसमें कुछ एक थोड़ा ही बहुत तादाद तो थी, हौसला अफजा थी। सड़कों पर वो जब चली जाती थी तो वो सड़कों की वजह से लगता था बड़ी तादाद काफिला लेकर वो निकलती थी। उससे भी कुछ हो सकेगा या अब वो वक्त भी गुजर गया और जो कारकुन है या जो इनके वोटर्स थे वो ये समझते हैं कि ये तो भगौड़े हैं, भाग जाते हैं, इन्होंने अब कोई और मकसद निकालना होगा और उसके बाद फिर यही अपना को चले जाएंगे। अब लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। समा साहब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ गारंटियां हैं, कुछ एश्योरेंसेज हैं। मरियम बाहर नहीं निकलेंगी। मरियम ने लंदन जाना है, अल्टीमेटली जाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो लंदन जाएंगी, उनका ट्विटर भी खामोश रहेगा, वो भी खामोश रहेंगी, वो घर से बाहर भी नहीं निकलेंगी। और ये जो मार्च होना था, मार्च में आप देखें ये वर्कर कन्वेंशन में तब्दील हो गया। वर्कर कन्वेंशन क्या होता है, एक कमरे में 10-15 बंदे लोग बैठेंगे और एक तकरीरें करेंगे और चल जाएंगे। वर्कर कन्वेंशन तो कभी 200-300 से ऊपर का हुआ ही नहीं है। तो ये तो बस आवाम की आंखों में मिट्टी डालने वाली बात है। आपकी बात सही है। वाजिब ने मार्च में आना है ना मार्च होना है। वो सोशल मीडिया कन्वेंशंस भी हुआ करते थे इसी तरह, सोशल मीडिया कन्वेंशंस भी होते थे इसी तरह से चंद लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन अगर जो बातें आप कह रहे हैं वो सब दुरुस्त हैं, मरियम ने भी जाना है, कुछ नहीं होना, तो फिर हमारी अगली खबर ये है कि जो कुछ सेनेट में हो रहा है, जिस तरह से ऐसे लग रहा था कि बाकायदा शायद सेनेट की तारीख में इस कदर खतरनाक माहौल ना हो, कैसे लग रहा था हाथापाई से बात आगे चली जाएगी, तो बीच बचाव करवाया गया। हुआ ये कि मुशाहिदुल्लाह साहब सेनेटर हैं नून लीग की तरफ से, वो बहुत ही अग्रेसिव हो गए और अजीबोगरीब बातें अचानक से उन्होंने करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मंगते हैं, ये मांगते थे शरीफ खानदान से पैसे, रायबंड भी जाते थे, ये जनाब जद्दा लंदन भी गए और पैसे लिए शौकत खानम के लिए और उसमें से 5-10% खर्च किया शौकत खानम पर, बाकी पीटीआई के लोग खा गए। इस पर फैसल जावेद गुस्से में आ गए और फिर उनकी तरफ बड़े बाद में उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो माहौल बड़ा खराब हो गया था। तो फिर ये मुसल्ला कारकुनों को, एहलकारों को, जो सरकारी एहलकार थे, उनको बुलाकर बीच बचाव कराना पड़ा। अगर खरल साहब
ये सब बातें जो बाबर साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा चलो उन्होंने खामोश ही रहना है, इनको भी पता है कुछ नहीं होने वाला, तो फिर ये इतना एग्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन है मुशाहिदुल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, ये क्या है? जानबूझ के कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि सेनेट की का माहौल इस कदर ख़राब हो जाए कि कुछ हो ही ना पाए? मेरा ख्याल है इसके अलावा उसामा साहब इसकी कोई अहमियत नहीं है। और छोटा सा मैं एक तो खबर दे दूं, एक तो ये है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, जिस तरह आप देखें कि मामून रशीद साहब के बाद कासिम खान साहब जो सीनियर जज हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे, उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका है वो आपने टाइम के मुताबिक, ठीक है। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है क्रिमिनल जो है के हवाले से, जिस तरह सिविल के हवाले से उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के रिटायरमेंट के बाद वो एक सीट खाली थी, अब उनके वहाँ एलिवेशन होने से, यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा रिकमेंड कर दिया, जिसकी सदारत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब। दूसरी छोटी सी एक खबर जो मैं 3500 खानदानों के हवाले से हाई कोर्ट को जो दुआएं दे रहे हैं, यानी जो मेडिकल के तालबात और तलबा थे उनको एक ड्यूक प्रोसेस के तहत मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हुए, 4 माह तकरीबन हो चुके थे। उसके बाद अचानक से चंद स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए वज़ीर आला साहब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया और UHS को कहा कि जनाब तमाम जो तलबा और तालबात हैं जो 4-4 महीने अपना आलमोस्ट सेमेस्टर मुकम्मल कर चुके थे कि उनसे 19-19 रेफरेंस लिए जाए ताकि एक नया माल पानी का खेल शुरू हो जाए और लोगों को एडजस्ट किया जाए। आज जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा के पास वो केस था। अच्छा। आमिर जो रियाज ब्रिस्टर आमिर रियाज साहब जो और उसमें मीर हरून साहब और उनके साथ और भी जो वकला की टीम थी, उन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस किया। और आज जस्टिस साहिबा ने वो बच्चों और बच्चियों को कहा कि आपके हम भी वालिदैन और आपके साथ आपके फ्यूचर से कोई नहीं खेलेगा, और उस इलीगल जो ऑर्डर है उसको खत्म कर दिया, उसको कालदम करार दे दिया। तो मैं समझता हूँ ये भी एक अदालतों के जरिए बिलाखिर इस तरह कहते हैं इंसाफ मिलता है बच्चों को। 3500 खानदान दुआएं दे रहे हैं अदलिया के इस हुक्म के ऊपर, वरना उनका फ्यूचर बिल्कुल एट स्टेक हो गया था एकदम। ये अब नए जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं कासिम खान साहब बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है, इंतहाई ऑनेस्ट, और इससे आप देखिएगा मुझे भी ये लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है जो फिर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बड़े अच्छे एक ये जो चीजें आ रही हैं सामने, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये सेनेट के बारे में बताएं। आप मुझे ये बताएं उसामा साहब कि नवाज शरीफ साहब की जो बात करते हैं, ताना देते हैं कि इमरान खान साहब शौकत खान के लिए चंदा मांगने दुबई, लंदन और जद्दा जाते थे जी, ये नवाज शरीफ साहब से। जी। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जो प्लॉट भी दिए, जो टीम जब वर्ल्ड कप जीती और जितने भी उनको प्लॉट दिए, जितनी उनको गाड़ियां तोहफे मिली, वो आज भी रिकॉर्ड उठा के देख ले, वो उन्होंने शौकत खानम के पास जमा कराई। अब इतनी घटिया इन्होंने हरकत की, पहले ख्वाजा आसफ ने की, अब इन्होंने की। इन्होंने कहा जितने पैसे मिलते थे उससे सिर्फ 5-10% शौकत खाने में जमा कराते थे और बाकी वो खुद हड़प कर लेते, खुद खा गए। तो मेरा ख्याल है कोई शर्म की तरह होती है, कोई हया होती है। ये मुशाहिदुल्लाह साहब जो PIA में पूरा खानदान इन्होंने कहाँ किन किन पोस्टों पे रहे और क्या क्या अमरात ली, और ये भी कि आप सिंध से हैं और पंजाब के कोटे से आप सेंटर होते हैं और आपका फैमिली और जिस तरह सारी सूरतें मामला ये है कि कम से कम इस तरह के जो काज है, जो एक नेक काज है, एक नेकी का काम है, उसको तो खुदारा मुतनाज़ ना बनाए। शौकत खानम के ऊपर ट्रस्ट है लोगों का, 70% लोगों का इलाज वहां पे फ्री होता है। काश अल्लाह ना करे वैसे आपकी किसी फैमिली को वहां पे जाके आप देखें। और वहां पे ये भी उसामा साहब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कैंसर का जो पेशेंट है वो पेड या अनपेड, उसकी डिस्क्रिमिनेशन आपको पता नहीं चलेगा, डॉक्टर या स्टाफ को भी पता नहीं होता। बाबर साहब पूछने वालों को जो आते हैं उनको भी नहीं पता होता सारी तामीर फ्री वाला है, ठीक है, या ये पैसों वाला मरीज है। ये तो नून लीग PTI सब देखा है और अब और चंदे के ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।